मस्जिद फैज इलाही एक तारीखी मस्जिद है जो रामलीला ग्राउंड के बाजू खड़ी हुई है, तामीर हुई है। बहुत पुरानी मस्जिद है। उस इलाके में कल रात जो है गैर कानूनी तजावजात के नाम पर, इंक्रोचमेंट के नाम पर जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, उसके बाद से इस इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। पूरी तरह से सील कर दिया गया था। हम यहाँ खड़े हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये तुर्कमान गेट है। ये बहुत ही अच्छी जगह है और शाहजहानाबाद जो कहलाता, पुरानी दिल्ली जो शाहजहानाबाद शहर कहलाता है, फसीलबंद शहर कहलाता है, उसे मुगल शहनशाह शाहजहां ने तामीर करवाया था। उसी के बाजू में जो है वो मस्जिद है। और आप देख रहे हैं, मैं हमारे कैमरामैन से कहूंगा कि ये इधर भी दिखाए कि पूरा ये इस इलाके को जो तो सील कर दिया गया है। आम लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई है, बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी खड़ी हुई है और सिर्फ प्रेस के लोगों को यहाँ पर दाखिल होने की इजाजत है। सब पूरे जो है यहाँ पर जो है पुलिस का बंदोबस्त हर हर तरफ नजर आ रहा है। कुछ लाठियों के साथ है, कुछ असला के साथ भी है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मस्जिद है, मस्जिद फैज इलाही मस्जिद है। इसके आतराफ में जो है कहा जाता है कि गैर कानूनी तजावजात थी, इंक्रोचमेंट था, जिसमें जो चीज़ें बताई गई है वो एक बैंकेट हॉल था और भी दीगर चीज़ें थी, एक होटल वगैरह था। ये सब को जो है आधी रात को जो है कार्रवाई करके तोड़ दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। बताया ये जाता है कि इस इलाके में इस वाक़े के बाद माहौल कशीदा है और मुजाहिरीन जो आए थे, इस पर एहतजाज जो कर रहे थे, उन्होंने पुलिस पर मुबैना तौर पर पथराव भी किया था, जिसमें पुलिस का ये कहना है कि उसके 5 अफराद जख्मी हुए थे। लेकिन उसमें कहाँ तक सच्चाई है ये अभी नहीं मालूम है। ये मामला इस तरह से है कि दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल की गई थी कि ये मस्जिद के आतराफ में कुछ गैर कानूनी तौर पर लोगों ने कब्जा जमाया है और वहाँ पर कई तामीरात की है और हाई कोर्ट के ऑर्डर पर ही ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। ये कार्रवाई रात में 8 बजे होने वाली थी, लेकिन आधी रात में शुरू की गई ताकि मुजाहिरीन और एहतजाज से बचा जा सके। लेकिन उसके बावजूद जो है लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में जमा हुए थे और पुलिस ने जो है इस मौके पर जो है आंसू गैस और लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल किया। और पुलिस जराये का कहना यह है, दावा यह है कि उनके 5 अहलकार जख्मी हुए हैं। और इस मस्जिद से जो मुल्हक का इलाका है, आप देख रहे हैं सामने है ये, उसमें जो है एक जो है बताया जाता है कि गैर कानूनी डिस्पेंसरी थी, एक शादी हाल था। इन दोनों को जो है गिरा दिया गया है, मुनहदम कर दिया गया है। उसी तरह से ये ऑपरेशन के दौरान मस्जिद फैज इलाही की जो आशारिया 195 एकड़ जगह है और उसके आतराफ का जितना भी इलाका था उसको सब तोड़ दिया गया है। फिलहाल जो है इलाके जो BNA है उसकी दफ़ा 164 के तहत जो है यहाँ पर मैंने 4 लोगों के इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी गई है। तहक़ीक़ात के दौरान ये मालूम हुआ है, बताया जाता है, यानी जो हुकूमत की तरफ से दावा किया जा रहा है, तहक़ीक़ात में ये सरकारी अराज़ी थी जिस पर जो है तिजारती सरगर्मियाँ चलाई जा रही थी। ऑपरेशन के लिए जो यहाँ पर जो बुलडोज़र की कार्रवाई कराई गई, चलाया गया, ऑपरेशन के लिए 17 बुलडोज़र और JCB मशीनें तैनात की गई थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में जो है मशीनरी को लाया गया था। उसके अलावा 70 से ज़्यादा डंप ट्रक लाए गए थे ताकि मलबा हटाया जाए। अभी भी मलबा यहाँ पे काफ़ी पड़ा हुआ है। उसके अलावा MCD के 150 से ज़्यादा मुलाजिमीन जो बुलडोजर की कार्रवाई हो उस वक्त मौजूद थी और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। दिल्ली पुलिस के DCP रैंक के एक अफसर समेत तकरीबन 1000 पुलिस एहलकारों को यहाँ पर तैनात किया गया था। अलावा अजी रैपिड एक्शन फोर्स का भी एक दस्ता बड़ी तादाद में मौजूद था। जॉइंट जो CP है, यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस है, मधु वर्मा का दावा है कि हमने अदालत के हुक्म पर अमल किया है और फुटेज से फसादियों की शनाख्त की जाएगी। यानी उनका ये कहना है कि पुलिस पर जो पथराव किया गया था उनकी शनाख्त जो है, जो भी फुटेज हासिल हुए उसके ज़रिए की जाएगी। और उसके अलावा उनका ये कहना है कि जैसे ही हमें CCTV कैमरा फुटेज, ज़मीनी फुटेज और बॉडी कैमरा फुटेज मिलेगी, हम जो भी मिसक्रेंट लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
तो आप देख रहे हैं कि ये इस वक्त जो है यहाँ पर इस माहौल इस इलाके में बिल्कुल जो है एक छावनी में जैसा तब्दील कर दिया गया है। हर तरफ पुलिस के लोग नजर आ रहे हैं, दस्ता नजर आ रहा है, पुलिस की गाड़ियां तैनात है। और ये जो रास्ता जो था यहाँ से जाने वाले कनेक्टिंग रोड था, लेकिन इसको भी बंद कर दिया गया है फिलहाल। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। आइए आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं ये मस्जिद की चटाइयाँ भी पड़ी हुई है। जो तजाविज़ात के बात की जा रही थी, इंक्रोचमेंट की बात की जा रही थी, ये मस्जिद का ही हिस्सा था जहाँ पर जो है शादी खाना या मैरिज हॉल की बात कही जा रही है, बल्कि वो मस्जिद का ही हिस्सा है, लेकिन उसको भी तोड़ दिया गया है। ये सामने सबूत है, ये चटाइयाँ यहाँ पे नमाजी जो है नमाज अदा की जाती थी बाज़ाब्ता, लेकिन जो है इंक्रोचमेंट के नाम पर जो है जिस तरह से जो है कार्रवाई की जा रही है, एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, उसका ये एक ताज़ी मिसाल है। हर जगह इस तरह से हो रहा है। और इसके बारे में जो है ये जिस तरीके बुलडोज़र की कार्रवाइयाँ हो रही है, इंटरनेशनल जो हुकूक की ऑर्गेनाइजेशंस है, तंजीमें हैं, उनकी तरफ से आवाज़ बुलंद की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल ही एक गलत काम है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया, वो हाई कोर्ट का क्या फैसला है उसे देखना पड़ेगा। लेकिन जैसी कहीं से कोई क्लू मिलता है, कोई हल्का सा इशारा मिलता है, तो आप देखते हैं कि सरकारी मशीनरी फौरन हरकत में आती है और इस तरह की जो है बुलडोजर की कार्रवाई करना शुरू कर देती है। मकानों को इंक्रोचमेंट के नाम पर जो है इनेदाम करना शुरू कर दिया जाता है। ये वेल्डिंग के जरिए पूरे सलाखों को पिघलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इमारत कितनी पुरानी थी। और सामने ही हज मंदिर है। हज के दौरान जब लोग आया करते थे, उसीलिए ये जो शादी खाने की बात की जा रही है, हॉल बनाया गया था जहाँ पर जो है एक्स्ट्रा लोग जो है नमाज अदा कर सके। लेकिन इसको शादी खाने के नाम पर, इंक्रोचमेंट के नाम पर तोड़ दिया गया है। अब सुप्रीम बताया जा और उसका जो जवाब जो पेश किया जा रहा है, वो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को जवाब बनाया जा रहा है इस इनेदामी कार्रवाई को जायज़ ठहराने के लिए। और रात में ये कार्रवाई की गई। पहले इसको होता ये है, उमूमन जो है जो भी सरकारी काम होता है वो दिन में होता है, लेकिन रात में 1:30 बजे ये कार्रवाई शुरू की गई ताकि लोग कम से कम तादाद में आए। फिर भी बड़ी तादाद में लोग आए थे इसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए, इसे रुकवाने के लिए। ये तारीखी फैज़ इलाही मस्जिद का बड़ा दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा है। आप सामने देख रहे हैं, इधर हज मंजिल है। ये पूरा इलाका तिजारती जो कंपनियां हैं उनके दफातर का इलाका है। बड़ी बड़ी कंपनियों के यहाँ पर दफातर हैं और बहुत ही तारीखी इलाका है। और ये मस्जिद का जो है गेट है, यहाँ पर जो है जो तबलीगी जमात का एक दूसरा ग्रुप है जिसे शुरा ग्रुप कहते हैं, उसका हेडक्वार्टर भी यहीं है, इसी मस्जिद में है। इसी वजह से इस मस्जिद में जो है बहुत ज़्यादा चहल पहल रहा करती थी। आप सामने देख रहे हैं कि किस तरह से सब पूरे इलाके को, शहर को ये तो ज़मींदोज़ कर दिया गया है, पूरा साफ कर दिया गया है। और पूरे जो है बड़ी बड़ी जो है डंपर्स नज़र आ रहे हैं, मशीनें लाई गई हैं लोहा काटने के लिए, स्लैब काटने के लिए। ये सूरत हाल है। ये इनेदामी कार्रवाई बड़ी उजलत से अंजाम दी गई, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरह की खबरें फैलाई जा रही है, जिस तरह से गलत झूठी खबरें फैलाई जा रही है, दिल्ली हाई कोर्ट का कल जब फैसला आया था तो उसने 4 हफ्ते की मोहलत दी थी। और ये जो जगह है, ये पीछे की जो जगह है, ये वक्फ बोर्ड की जगह है। इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी जो है तो दर्ज है। ये जगह जो है वक्फ बोर्ड की है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी जो है ये जगह जो है वक्फ की मिल्कियत के हैसियत से दर्ज है। और ये यहाँ पर जो बैंक्वेट हॉल चलाया जाता था वो गरीब बच्चों के लिए था, गरीब लोगों के लिए था। यहाँ पे शादियों के लिए बहुत कम पैसे पर बेवाओं के बच्चों की शादियाँ वगैरह जो है होती थी, वो कम पैसों के लिए होता था। अलावा अजीज यहाँ पर जो डिस्पेंसरी थी, जिसको इंक्रोच बताया जा रहा था, नाजायज तजावुज बताया जा रहा था, इस डिस्पेंसरी में गरीबों का इलाज होता था। महज 10 रुपये में सब दवाई दी जाती थी, यानी फलाह बहबूद की जो है सरगर्मियाँ यहाँ से चलाई जाती थी। अब ये जो इलाका है पूरा सील बंद कर दिया गया है। और जिस तरह से ये कार्रवाई रात में एकदम 2 बजे की गई, कल दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज थे, जो बेंच थी, उसने कहा था, दोनों फरीकैन के कागजात देखने के बाद कहा था 22 अप्रैल को इसके लिए समाअत मुकर्रर की थी। लेकिन उससे पहले ही जो है ये तजावीज़ की, उससे पहले ही ये कार्रवाई जो है रातों रात कर दी गई और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। यहाँ पे पूरी दुकानें, पूरे कारोबारी इलाके सब बंद है। आप देख रहे हैं, पूरा हमने आपको पहले भी बताया। तो ये जो है इस तरह का जो मामला किया जा रहा है, ये पूरा सरासर यानी अदालत के फैसले को भी नहीं माना जा रहा। अदालत
ने कहा था कि 4 हफ्ते की मोहलत दी थी यहाँ की चीजों को यहाँ पर कोई कार्रवाई करने से कबल जो है 4 हफ्ते की मोहलत दी थी और कहा था कि हम इसके बाकायदा 22 अप्रैल को जो है इसकी वो करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तो इससे यही पता चलता है जो दावा किया जा रहा था एमसीडी की तरफ से वो दावा जो है इंतहाई कमजोर था। उसी वजह से ये अचानक जो है रात में 2 बजे जो है 2 बजे के बाद जो है तो कार्रवाई शुरू की जाती है और ये इस तरह की जो हरकतें की जा रही हैं ये अदालतों को भी ठेंगा जगह अब देखना है कि दिल्ली हाई कोर्ट इस सिलसिले में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लेती है नहीं, क्योंकि उसका जो हुक्म था यही था कि 4 हफ्ते तक जो है कोई जो है इंतजामी कार्रवाई ना की जाए। लेकिन जिस तरह से जो पूरी फोर्स लगाकर पूरी कुव्वत लगाकर यहाँ पर कार्रवाई की गई, यहाँ के जो एमएलए साहब है जो आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उनका कहना है कि ये कार्रवाई बिल्कुल सरासर गलत है, कानून की खिलाफ वर्जी है, अदालत के फैसले की भी खिलाफ वर्जी। आप देख रहे हैं कि जेसीबी का जो मशीन है उसके जरिए मलबे को हटाया जा रहा है, लेकिन ये सवाल उठ रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि एक मखसूस फरके के खिलाफ ही क्यों इस तरह की कार्रवाई का निशाना बनाया जाता है, जबकि उन लोगों का ये कहना है कि जगह जगह आम शाहराहों पर बड़ी बड़ी शाहराहों पर दिल्ली के बड़े कई मकामात पर मंदिर तामीर किए गए हैं जो बिल्कुल सरासर जो है गैर कानूनी है, लेकिन उस तरफ जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की या डीडीए जो दूसरा अमला है या एलएनडीए है इनकी तवज्जो नहीं जाती है। लेकिन सिर्फ मुसलमानों से जो ताल्लुक रखने वाले इलाके होते हैं अगर वहाँ पर कोई ऐसा इंक्रोचमेंट होता है तो फौरन जो है सरकारी मशीनरी हरकत में आ जाती है, अदालत भी फौरन फैसला दे देती है। आप देखेंगे कि जगह जगह जो बड़ी बड़ी जगह पर आप राजेंद्र प्रसाद रोड है नई दिल्ली के इलाके में, उसके अलावा जो है सफदरजंग का जो मकबरा है वहाँ पर है और आईटीओ के पास जो एक सर्कल है वहाँ पर एक बड़ा सा मंदिर जो है बिल्कुल ट्रैफिक जंक्शन के अंदर तामीर किया गया है। तो ये चीज़ें सरकारी मशीनरी को नज़र नहीं आती है। तो ये हुक्मरानों का जो मुतासिब रवैया है, बायस एटीट्यूड है, इस पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं और इस कार्रवाई के खिलाफ मुसलमानों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि जो लोग आए थे उसी बुनियाद पर एहतजाज कर रहे थे कि जगह जगह दूसरी जगह जब गैर कानूनी तजावीज़ात है, इंक्रोचमेंट है तो उनको क्यों नहीं हटाया जाता, यहीं क्यों सिर्फ जो है मुसलमानों के इलाकों में ही क्यों जो है इंक्रोचमेंट जो है नज़र आता है और उस पर जो है अदलिया फ़ौरन हरकत में आ जाती है। उसके बाद सरकारी मशीनरी भी पूरी हरकत में आ जाती है, फिर बड़ी फोर्स के साथ पूरी कुव्वत के साथ जो है वो इंतजामी कार्रवाई जो बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू की जाती है। तो ये इस तरह के जो इंसाफ के दोहरे रवैये है उसके नतीजे में जो है न सिर्फ जो है आइन के जो अक़दारे हैं, आइन की जो हुक्मरानी है वो पामाल होती है, बल्कि उससे लोगों में गम गुस्सा पैदा होता है और मुल्क की इमेज भी जो है ख़राब होती है। तो ये एक ताज़ा वाक़या है, जगह जगह इस तरह की इंतजामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इससे पहले भी होती रही है। जब ये आपका कॉमनवेल्थ का जो माफ करना G20 की जो कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उस दौरान भी मुस्लिम महलों में जहाँ मुस्लिम इलाकों में जो है जगह जगह जो है इंक्रोचमेंट के नाम पर जो है कई मज़ारों को तोड़ दिया गया था, मुख्तलिफ जगह पर ऐसी कार्रवाइयाँ की गई थी। तो बहरकैफ इस वक्त जो है हालात यहाँ पर कशीदा है, लेकिन पूरे इलाके को जो है पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया है और उसी की निगरानी में यहाँ से मलबा हटाने का काम हो रहा है। लेकिन ये सवाल अपनी जगह है कि कानून सबके लिए, जब दस्तूर में लिखा है कानून सबके लिए, जब एकसा है तो एकसा उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा है। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।